हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया है। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस, क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो बना चुका है जिसमें हमने मोशन के बारे में चर्चा किया है। आज चैप्टर का नाम ही है, जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है हमारा मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम, समय और गति, ये हमारा चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, कि मोशन के बारे में चर्चा कर दिया गया था कि मोशन किसे कहते हैं, कौन से कौन, यानी कि अगर कोई वस्तु मोशन कर रही है तो किस प्रकार की कर रही है, स्लो कर रही है कि फास्ट कर रही है। इस पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हमने बहुत अच्छे से समझा था। आज हम लोग ये पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन, यानी कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं और स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन का मतलब हो जाएगा गति के प्रकार। तो सामान्यतः जो गति के प्रकार होते हैं कितने तरह के होते हैं? 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह के। जूनियर लेवल से देखा जाए तो गति के कितने प्रकार का होता है सर? 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला हो जाता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और तीसरा हो जाता है एवरेज मोशन। इसको हम लोग स्पीड भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड भी कह सकते हैं। घबराइएगा मत, स्पीड भी आप लोग बोल सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं एक समान गति। इसको कहते हैं असमान गति। इसको क्या कहते हैं? औसत गति। ठीक है, ये 3 हमारे मोशन होते हैं, जिसमें हम लोग तीनों का आज क्या करना है, चर्चा करना है कि तीनों गति क्या है। ठीक, सबसे पहले समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? यूनिफॉर्म के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे। देखो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। एक समान गति, एक समान गति, ये दोनों के लिए। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। इसमें क्या है? एक समान गति। भाषा को समझिएगा, एक समान गति। लाइए तोड़ के यहाँ पे आपको दिखाया था, दिखाई दे रहा ना यहाँ तक? चलिए देखिएगा, एक समान गति का मतलब क्या होता है? एक समान का मतलब क्या होता है? समय और दूरी, यानी कि समय और दूरी दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक, इसमें जो वस्तु गति करेगी ना, समान समय में समान दूरी तय करेगी। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को क्या करेगा? कवर करेगा। ठीक, वो हमारा क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। आइए इसका परिभाषा लिखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, यानी कि एक समान गति में देखते हैं किसी वस्तु द्वारा समान समय में तय की गई समान दूरी एक समान गति कहलाती है। देखिए बाबू, क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है,
तो वो उस प्रकार की जो मोशन होगी ना, वो हमारी यूनिफॉर्म मोशन होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन होगी। यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ इक्वल टाइम, इक्वल लिखते हैं कवर डिस्टेंस, कवर इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पे, कवर इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यानी कि यदि कोई वस्तु समान दूरी को समान समय में तय करती है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। समझ में आ गया? आओ एक एग्जांपल देते हैं, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दे रहे हैं, समझना है आपने। मान लेना कि एक कोई कार है, एक कोई कार है जो 1 मिनट में कितना दूर जा रही है? 5 किलोमीटर जा रही है। कितना जा रही है? 5 किलोमीटर। तो वहीं पे 2 मिनट में कितना जाएगी सर? 10 किलोमीटर। और 3 मिनट में कितना जाएगी सर? 15 किलोमीटर। यानी कि सर इसमें समय क्या, प्रत्येक में कितना मिनट का अंतर है सर? 1 1 मिनट का अंतर है। और इसमें प्रत्येक में कितने किलोमीटर का अंतर हो रहा है? 5 5 किलोमीटर का अंतर हो रहा है। यानी कहने का मतलब होता है कि हर 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रही है? 5 किलोमीटर तय करे। यानी कि वो क्या है? समान समय। हर एक में 1 1 मीटर, 1 1 मिनट बढ़ रहा है, तो प्रत्येक में 5 5 किलोमीटर भी बढ़ रहा है। तो बताओ हर बार में 5 5 किलोमीटर तय कर रही है कि नहीं कर रही है? दूरी समान हुई कि नहीं हुई? और हर बार समय कितना बढ़ रहा है? 1 1 मिनट बढ़ रहा है। बताओ समान समय में समान दूरी तय कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है ना। इसकी जो गति होगी हमारे क्या कहलाएगी सर? यूनिफॉर्म में कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म कहलाएगी। और एक और जीता जागता एग्जांपल देता हूं मैं। देखो यहाँ पे कछुआ देखो, कछुआ, कछुआ देखो। कछुआ की जो गति होती है ना, एक समान गति होती है। क्या होती है? एक समान गति होती है। वो कभी तेज कभी फास्ट, कभी धीरा कभी तेज नहीं चलता है, बिल्कुल एक समान चलता है। धीरे 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 चलता है। ठीक है। उसका स्टेप एकदम इक्वल पड़ता है। ये नहीं कि सर्दन इधर भागा फिर धीरे धीरे आएगा, फिर सर्दन इधर भागा फिर धीरे धीरे, ऐसा नहीं करेगा। आराम आराम से मूव करता है वो। जैसे सीढ़ी का स्टेप होता है ना, एक एक स्टेप, वैसे वो भी अपने पैर को एक एक स्टेप आराम आराम डालता है। जितना उसका डिस्टेंस होता है स्टेप का, उतना हर बार डालता है। यानी कि जो कछुए की गति होती है एक समान होती है। समझ में आ गया? अब देखिए इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे किसका? नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि असमान गति, असमान गति। अब इसका एग्जाम, इसका परिभाषा समझ में आ गया होगा कि सर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस करेगा। लेकिन ये क्या करेगा? समान समय में इक्वल टाइम में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करता है। यानी कि इन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम, इक्वल टाइम, इक्वल टाइम में, ठीक है, कवर, कवर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस। यानी कि सर इसका हिंदी अगर देखा जाए, हिंदी रूपांतर देखा जाए, सर समान समय में, समान समय में असमान दूरी तय करती है। यानी कि ऐसा गति जो समान समय तो समान रहेगा, लेकिन दूरी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। दूरी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। यानी कि समान समय में वो असमान दूरियों को क्या करती है? तय करती है। वैसी गति हमारी क्या कहलाती है? असमान गति कहलाती है। लाओ इसका भी देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देख लो, दिखाई दे रहा है ना? एग्जांपल इसका भी देख लो।
मजे से एग्जांपल देखते जाओ। चलो जैसे कि यहीं पे लेता हूँ, 1 मिनट में कोई कार हमारी 2 किलोमीटर चल रही है, तो वही 2 मिनट समय सब में समान है सर, सब में एक एक का अंतर आएगा, सब में एक एक मिनट का अंतर आ रहा है, समय समान है। लेकिन यहाँ कह रहा है ना, यहाँ क्या कह रहा सर, 5 किलोमीटर चल गया, फिर 3 मिनट चली, कर यहाँ पे 4 किलोमीटर आ गया। सर समय तो हमारा समान है, यहाँ पे देखिएगा जो हमारा समय है हर एक में समान है, यानी सबके बीच का अगर अंतर देखा जाए, इनके बीच का अंतर जाए तो 1 का आ रहा है, इनके बीच का अंतर देखे तो 1 आ रहा है, यानी कि सबके बीच का समय समान आ रहा है। लेकिन किलोमीटर के बीच का अंतर देखा जाए तो यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या इनके बीच का अंतर समान आ रहा है क्या? नहीं ना, यानी कि कौन सा गति हो जाएगा हमारा, असमान गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असमान गति, यानी कि किसी वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरियां तय की जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका भी एकदम जिंदा एग्जाम्पल ले लो, यहाँ से बिल्कुल जिंदा ले लो, देखते भी हो इसका, है ना, बिल्कुल जिंदा एग्जाम्पल है यहाँ पे। जैसे में हम लोग खूब प्यारा वाला जानवर जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रैबिट। रैबिट जो देखे हो, वो क्या करता है ना, ऋतिक रोशन का डांस करता है, यानी कभी खूब फास्ट चलेगा, फिर हफर हफर करेगा, फिर धीरे धीरे चलेगा, फिर एनर्जी आएगी तो खूब फास्ट चलेगा। यानी कि खरगोश की जो गति होती है ना, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म में होता है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि असमान गति में चलता है। वो कभी तेज चलेगा, कभी धीरे चलेगा, तो कभी सो जाएगा, कभी आराम करेगा, कभी आराम से पैदल चलेगा, तो कभी तेजी से दौड़ेगा, थोड़ा स्पीड बनाएगा तो खूब स्पीड चलेगा। यानी कि उसकी जो है समय के साथ उसके जो गति में है हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि वो समान समय में असमान दूरी करता है। कभी 1 मिनट में चले जाएगा 1 किलोमीटर, तो कभी एक ही मिनट में 100 मीटर तक नहीं जा पाएगा। यानी कि समय तो समान लग रहा है, लेकिन दूरियां क्या हो जा रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए कल हम लोग बात करेंगे एवरेज मोशन पे, कल चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं। कल हम लोग एवरेज मोशन बात करेंगे, इसके बाद से स्पीड के बारे में बात करेंगे, और कुछ फार्मूले आपसे करवाएंगे, बिल्कुल मजे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से नोट कर लो। बाकी जय हिंद, जय भारत।